यस। तो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो एक ही टाइम पे आते हैं और एक ही बिल्डिंग में आते हैं और सेम एज के होते हैं, तो इस तरीके से वो आपस में बात कर रहे हैं और उन्हें बहुत अजीब लगता है ये चीज। अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 8 पर आते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mr. Jones, and yeah, it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" तो वो लोग स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि सभी बच्चे जो हैं वो एक साथ एक ही टाइम पे स्कूल पहुंचते हैं, सब लोग एक ही क्लासरूम में बैठते थे और हर लड़के और लड़की को एक ही मैडम पढ़ाती थी, पर वो बच्चे की कैपेबिलिटी के अनुसार, जैसे आप लोगों को कैसे आप लोग के टीचर्स पढ़ाते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताते हैं, अलग से आपको बच्चों को समझाना पड़ता है। और पर जो मार्गी है वो मतलब जैसे कहती है कि ऐसा भी होता है कि हर बच्चे को टीचर अलग अलग समझाती है। और इसी सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब जैसे आप लोगों को उस टाइम पे बुक भी नहीं पढ़ना पड़ता, जैसे तुम्हें पसंद नहीं है, मतलब टॉमी उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तो मार्गी कहती है कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे बुक पढ़ना पसंद नहीं है। पर मार्गी को जो स्कूल की जो बुक है, स्कूल के बारे में जो बुक है उसे पढ़ना है और वो उसे समझना चाहती है। पर इतने में मार्गी की मम्मी शाउट करते हुए बोलती है कि मार्गी अब स्कूल का टाइम है। और मार्गी ऊपर देखते हुए कहती है कि मम्मा अभी नहीं, मुझे अभी और स्कूल के बारे में जानना है। पर मार्गी की मम्मा उसे बुलाती है और मार्गी टॉमी से कहती है कि मैं क्या इस बुक को पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद? स्कूल क्या, जो रोबोटिक टीचर है वो बस उनके घर में रहता है और पढ़ाता है, तो वो रोबोटिक टीचर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब 9th वाले पैराग्राफ पर आ जाइए। Maybe, he said nonchalantly he walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. तो अब वो चला जाता है नॉनचैलेंटली, वो हंसते हुए कहता है। नॉनचैलेंटली यानी जिसमें आपको मजा नहीं आता, मतलब मार्गी को बुक के बारे में जानना है, उसे मजा आता है, पर जो टॉमी है वो उसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए वो वहां से एंथुसियाज्म के साथ में नहीं, केयरलेसली बोलता हुआ चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्गी जो है उसके स्कूल रूम, जो वर्चुअल क्लासरूम है, जो उसके घर में ही कंप्यूटर रूम है, उसमें जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के पास में है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। इट वॉज ऑलवेज ऑन दैट एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे। तो मार्गी अब अपने क्लासरूम में जाती है, जो उसके कमरे से पास में ही जो रूम है उसे वो क्लासरूम हम बोल सकते हैं। और मैकेनिकल टीचर जो हर बार रोज की तरह तैयार रहता है, वो खड़ा हुआ था, मतलब जो रोबोट है वो खड़ा हुआ था, और वो पढ़ने के लिए सिर्फ सैटरडे और संडे उन्हें छुट्टी रहती है और बाकी दिन उन्हें इसी समय पढ़ना होता है। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 9। यहाँ देखो इस पिक्चर में कैसे ये रोबोटिक टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं और ये मार्गी जो है वो पढ़ रही है। ये वर्चुअल क्लासरूम है, तो ये इसके रूम के घर के पास में ही है। और अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर जो है वो फ्लैश करते हैं, मतलब फ्लैश करना यानी जो लाइट बताना, मतलब जैसे जो स्क्रीन आपने देखा होगा ना, दीवार पे भी लेटर्स दिखते हैं, तो इस तरीके से वो उस पे दिख रहे थे। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. तो वो रोज इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि मम्मी का कहना है कि छोटी बच्चियां जल्दी सीखती हैं बजाय लड़कों के, यदि वो रोज इसी समय पे पढ़ें। The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो जो स्क्रीन है वो जलती है और उस पे आज का जो टॉपिक है वो आ जाता है। वो क्या था? टुडेज टॉपिक अरिथमेटिक लेसन। अरिथमेटिक लेसन आ जाता है, जो कि एडिशन था, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर उनका टॉपिक था। और जो रोबोटिक टीचर हैं वो कहते हैं कि प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क।
कल का होमवर्क निकालिए और प्रॉपर स्लॉट में जमाइए। मार्गी डिड सो विथ ए साय, और मार्गी जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से सैड होकर के वो ये काम करती है। 10th वाले पैराग्राफ पर आइए, पेज नंबर 9। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing, so they could help one another with the homework and talk about it. तो मार्गी जो है वो बड़े दुखी मन से अपना होमवर्क रखती है और उसे वही सारा स्कूल याद आ रहा है जो उसके ग्रैंडफादर का था, कि सारे मोहल्ले के बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, सब लोग एक साथ घर आते थे, सब लोग होमवर्क डिस्कस करते थे और एक साथ पढ़ाई करते थे। तो वो कितना अच्छा माहौल रहा होगा वो इस बारे में सोचती है। एंड द टीचर्स वेर पीपल, और इंसान ही बच्चों को पढ़ाते हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर अभी भी स्क्रीन के ऊपर लाइट डाल रहा है। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it. It is in the old days. She was thinking about the fun they had. और मार्गी जो है वो अभी भी अपने सपने में खोई हुई है कि किस तरीके से जो टीचर हैं वो रहे होंगे और किस तरीके से क्लासरूम चलता होगा और कितना मजा आता होगा उन्हें पढ़ते हुए। यानी आप लोग जो एंजॉय करते हैं क्लासरूम्स में उसके बारे में वो सोचती है। तो ये लेसन यहीं फिनिश होता है और इस लेसन को हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश किया जो कि लिखा है आइजैक एसिमो ने। ओके, तो हम लोग थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोग रीड आउट करेंगे और इनके आंसर्स सर्च करेंगे और मुझे आपको आंसर्स सेंड करना है लिख करके। ओके, तो या फिर आप लोग, मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन आंसर्स के फोटोज क्लिक करके सेंड कर दूंगी, तो आप लोग इन्हें अपनी कॉपीज में नोट कर लेंगे। ओके, गुड डे एवरीवन।